एस्पिरेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हरियाणा ज्योग्राफी की इस सीरीज में हमने कल क्लास में देखा था हरियाणा की नदियों के बारे में, और आज हम क्लास करेंगे हरियाणा की झील और कुंड के बारे में। हरियाणा में जो झील हैं उनके बारे में, सारी झीलें हैं उनके बारे में हम जानेंगे। क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है नॉलेज हब के नाम से, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिलेगी इस क्लास के भी, बाकी और भी सब्जेक्ट की। टेलीग्राम चैनल पर आपको हिंदी की पीडीएफ मिलेगी, इंग्लिश की भी, रीजनिंग की भी, मैथमेटिक्स की भी, हर सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नॉलेज हब के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, आप वो ज्वाइन कर लें। वहाँ पर काफ़ी कंटेंट है स्टडी के लिए, जिन कैंडिडेट्स को पढ़ने का है तो वो कैंडिडेट वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकता है। आप एक बार चेक कर सकते हो, वहाँ पर बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है। चलिए आज की क्लास फटाफट से शुरू करते हैं और पढ़ते हैं हरियाणा की झीलों के बारे में। हरियाणा की झील के बारे में सारे एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। लगभग 60 से 70 क्वेश्चन हैं जो झीलों के बारे में हैं। तो क्वेश्चन नंबर 135 से शुरू करते हैं। 135 का मतलब है ये सीरीज चल रही है ज्योग्राफी की। हरियाणा की ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं। हरियाणा की नदियों के बारे में हम पढ़ लिया, अब है झीलों के बारे में। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा के रोहतक जिले में है? रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सी झील है यह आपको बताना है। ठीक है, रोहतक जिले में कौन सी झील है? कर्ण झील, तिलियार झील, ब्रह्म सरोवर, ब्लूबर्ड झील। तो रोहतक के अंदर जो झील है वो है तिलियार झील। तिलियार झील कहाँ पर है? रोहतक के अंदर। कर्ण झील पूछे तो यह है करनाल के अंदर। ब्रह्म सरोवर ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। ब्लूबर्ड झील ये हिसार के अंदर है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, और नीचे सारी डिटेल में इसमें बताया गया है। तिलियार झील हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है। इसके अलावा बसई झील और दमदमा झील ये गुरुग्राम में है। बड़खल झील, सूरजकुंड झील ये फरीदाबाद में है। टिक्करताल ये पंचकुला में है। ब्लूबर्ड झील ये हिसार के अंदर है। एक ही क्वेश्चन के अंदर कई क्वेश्चन आपसे करवा दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा आप ये मत कहना कि क्वेश्चन रिपीट क्यों हो गया, ऊपर वाला और एक क्वेश्चन ये देखो, ये सीईटी प्री में पूछा गया था पहले 2023 में, और ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था सीईटी के मेंस में। क्वेश्चन सेम है, बस अलग अलग स्टेटमेंट देख के देखो, दोनों ही क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं। एक ही क्वेश्चन ये देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, ये देखते रहना आप अब। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। तिलियार झील कहाँ पर है? तो हमने अभी पढ़ा तिलियार झील कहाँ पर है? रोहतक के अंदर। रोहतक जिले में है तिलियार झील। अगला है क्वेश्चन नंबर 137, ब्रह्म सरोवर कहाँ स्थित है? तो ब्रह्म सरोवर जो है वो हमने अभी पढ़ा था कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। ब्रह्म सरोवर भारत के हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में स्थित एक सरोवर है, जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर यह विशाल मेला, एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो सूर्य ग्रहण के ऊपर जो मेला है वो कहाँ पर लगता है? वो ब्रह्म सरोवर पर लगता है। ठीक है, ब्रह्म सरोवर पे कब जो मेला लगता है वो सूर्य ग्रहण पे लगता है। यहाँ पर स्नान किया जाता है सूर्य ग्रहण के समय। ये सारे के सारे PYQ हो रहे हैं, ध्यान रखना आप, ये मत कहना क्वेश्चन रिपीट कैसे। ये सारे PYQ हो जो पहले आ चुके हैं पेपर में। हरियाणा में हथिनी कुंड बैराज कहाँ, किस नदी पर स्थित है? हथिनी कुंड बैराज किस नदी पर स्थित है? यमुना, सतलुज, कृष्णावती या इनमें से कोई नहीं। तो हथिनी कुंड बैराज है यमुना नदी पर, और किस जिले में पूछे तो वो यमुनानगर जिला है। हथिनी कुंड बैराज यमुना नदी पर स्थित है और यमुनानगर जिले के अंदर है। ये आपको देखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। और ये एक कंक्रीट का बना हुआ बैराज है, ये ध्यान रखना। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था हथिनी कुंड बैराज किस चीज़ का बना? कंक्रीट का बना हुआ है। अगला है क्वेश्चन, हथिनी कुंड बैराज एक कंक्रीट बैराज है, इसका निर्माण यमुना नदी पर किया गया है, यह किस जिले में है? तो हथिनी कुंड, देखो सेम क्वेश्चन 2 बार यहाँ पूछ रखा और 1 बार ऊपर पूछा गया है। ये लगातार पूछे गए क्वेश्चन है सारे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो नॉलेज हब के नाम से। वहाँ पे पीडीएफ मिलेगी आपको सभी सब्जेक्ट की, एक बार चेक करोगे तो आप वहाँ पर हर सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो हथिनी कुंड जो बैराज है वो है यमुनानगर जिले के अंदर। हथिनी कुंड बैराज यमुनानगर के अंदर है और ये यमुना नदी के ऊपर बना हुआ है।
ये क्वेश्चन देखो, पहले तो क्वेश्चन बाद में देखना, पहले देखो कितने एग्जाम में पूछा गया है ये। 1 2 3 4 5 6 पेपर में पूछा गया ये एक ही क्वेश्चन। कितनी बार रिपीट हो रखा है, अभी सोचो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होगा। अगर तुम्हें आता है ये तो तुम्हें ये लगेगा ये कोई क्वेश्चन हुआ कोई पूछने का, लेकिन आ रखा है एग्जाम में 6 बार तो पूछा गया है। ये तो कंटिन्यू 6 बार दिखा रखा है, उसके बाद 1 2 बार आगे फिर रिपीट होगा। ये कम से कम 10 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक ही क्वेश्चन। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। अगर आपको आते हैं तो आप ये सोचोगे काफ़ी ईजी है जी, कैसा कुछ नहीं होता, तो थोड़ा संभल के करना। हरियाणा में बड़खल झील कहाँ पर है? बड़खल झील कहाँ है? मानेसर के पास, रोहतक के पास, फरीदाबाद के पास, या फिर सूरजकुंड के पास? अब ये देखो, फरीदाबाद और सूरजकुंड 2 ऑप्शन में दे दिए हैं, इस वजह से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। बड़खल झील है फरीदाबाद में, सभी को पता। वो ये पूछ रखा फरीदाबाद के पास है सूरजकुंड के पास, क्योंकि सूरजकुंड है ये भी फरीदाबाद के अंदर ही है। तो इसमें है कि बड़खल झील है हरियाणा में, कहाँ पर है? फरीदाबाद जिले में स्थित है। यह मानव निर्मित झील है, ध्यान रखना, ये आर्टिफिशियल लेक है, ये मानव निर्मित झील है, प्राकृतिक झील नहीं है। और ये दिल्ली से मात्र 32 किलोमीटर दूर पर है। गर्मियों की छुट्टियों में लोग यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं। तो बड़खल झील कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर है, मानव निर्मित एक झील है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141। यह माना जाता है कि सूरजकुंड झील खालिस्तान शताब्दी में बनवाए गए थे। जो सूरजकुंड है वो कौन सी शताब्दी में बनवाया गया था? 10वीं, 15वीं, 7वीं, या इनमें से कोई नहीं? सूरजकुंड जो है वो फरीदाबाद के अंदर है, और इसका निर्माण जो हुआ था वो 10वीं शताब्दी में हुआ था। इसमें लिखा है सूरजकुंड हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में तोमर कुल के राजाओं ने करवाया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो सूरजकुंड जो है इसका निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो वो थे तोमर वंश के। इस कुंड का उपयोग ब्रिटिश काल तक प्रमुख जल स्रोत के रूप में किया जाता था। जो सूरजकुंड जो है इसका उपयोग किया जाता था जल स्रोत के रूप में। तोमर कुल के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था 10वीं शताब्दी में। अगला है, प्राचीन पौराणिक गोकर्ण तालाब हरियाणा के किस जिले में है? गोकर्ण तालाब हरियाणा के किस जिले में है? भिवानी, रेवाड़ी, रोहतक, या फिर पिंजौर? तो गोकर्ण जो तालाब है ये रोहतक के अंदर है। देखो, कर्ण झील है वो करनाल के अंदर है, और गोकर्ण जो तालाब है, गोकर्ण तालाब, ये रोहतक जिले में है। ठीक है, करीब 600 साल पुराना यह तालाब अपने धार्मिक महत्व के साथ साथ पुरातात्विक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थल है। कुछ साल पहले तालाब की खुदाई के दौरान मिले प्राचीन अवशेष इसकी गवाही देते हैं। तो गोकर्ण तालाब कहाँ पर है? रोहतक जिले के अंदर है। अगला है, फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड एक प्राचीन जलाशय है जो कौन सी पर्वतमाला की पृष्ठभूमि में स्थित है? सूरजकुंड जो है फरीदाबाद में है, और फरीदाबाद में कौन सी पर्वतमाला? देखो, शिवालिक, मोरनी की जो हिल्स है वो शिवालिक की पहाड़ियों में ही है, और शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? ये पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर की तरफ, उत्तर हरियाणा की तरफ। विंध्य जो है ये हरियाणा का, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो फरीदाबाद में कौन सी जो है पर्वतमाला है वो है अरावली पर्वतमाला। इसका आंसर हो जाएगा अरावली। जो सूरजकुंड जो बना हुआ है झील, ये अरावली पर्वतमाला के ऊपर स्थित है। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और ये जो ये है अर्धचंद्राकार रूप में, ये भी ध्यान रखना आपको। अरावली पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में अर्धचंद्राकार रूप में है, यानी कि आधा चांद जो दिखाई देता है ऐसे आधे चांद के आकार में ये बनी हुई है। और यहाँ पर ही एक मेला लगता है, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। जो सूरजकुंड जो फेस्टिवल लगता है वो यहीं पर लगता है, सूरजकुंड। ये आपको ध्यान रखना है, सूरजकुंड से रिलेटेड आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा आपकी बार। इसको आपस में मैच करना, कौन सा सही मैच है कौन सा गलत मैच है। बड़खल झील कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर है। भिंडावास ये गलत है, ये गलत है। भ्रम सरोवर ये भी गलत है। दमदमा झील ये गलत है। ऑप्शन ए है वो सही मैच है, सिर्फ बड़खल झील है वो फरीदाबाद के अंदर है। बाकी आपको सारी दिखा देता हूँ। बड़खल झील फरीदाबाद, भिंडावास झज्जर के अंदर है, भ्रम सरोवर कुरुक्षेत्र में, दमदमा झील गुरुग्राम के अंदर। ये सारे आपको याद रखने हैं। अगला है,
हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? चारों तरफ से पक्का बना हुआ जो सरोवर है वो कौन सा है? कपालमोचन, सन्निहित, फल्गु सरोवर या फिर ब्रह्म सरोवर? तो ये है ब्रह्म सरोवर, मानव निर्मित है, चारों तरफ से पक्का बना हुआ ये सरोवर है, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये। ब्रह्म सरोवर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। ब्रह्म सरोवर जैसा कि नाम से ही पता चलता है ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा से जुड़ा है। मान्यता यह है कि सूर्य ग्रहण के समय सरोवर के पवित्र जल में डुबकी लगाने से हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिलता है। यह चारों तरफ से पक्का बना हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 146। करनाल की प्रसिद्ध झील कौन सी है? तो करनाल के अंदर जो झील है, देखो पेरिकोट भी नहीं, पेराकोटा भी नहीं है, सुल्तानपुर भी नहीं है, अभिमन्यु भी नहीं है। करनाल के अंदर जो झील है वो कर्ण झील। कर्ण झील के कारण कर्ण झील करनाल, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। कर्ण झील करनाल से। और इसमें क्या लिखा है कि ऐसी मान्यता है कि महाभारत के कर्ण का इस झील में स्नान करते थे और इसी स्थान पर उन्होंने अपने कवच और कुंडल भगवान इंद्र को दान किए थे, ठीक है। जो कवच और कुंडल जो दान किए थे वो भगवान इंद्र को यहीं पर इन्होंने किए थे। अगला है क्वेश्चन, बीबीपुर का नजबगढ़ नामक झील हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? जो बीबीपुर में नजबगढ़ की जो झील है, नजबगढ़ नाम से, वो किस प्राकृतिक क्षेत्र में है? मैदानी क्षेत्र है, रेतीला क्षेत्र है, शिवालिक की पहाड़ी या फिर अरावली का? तो अरावली शिवालिक का तो कुछ लेना देना नहीं है, रेतीला क्षेत्र उधर है नहीं। तो ये बीबीपुर का जो क्षेत्र है बीच में मैदानी भाग में स्थित है। तो इसमें लिखा है हरियाणा राज्य के प्राकृतिक स्थलाकृति विभाजन में मैदानी क्षेत्र का हिस्सा सबसे बड़ा है। इसी मैदानी हिस्से के प्रसिद्ध बीबीपुर का नजबगढ़ नामक झील स्थित है। ये थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से करना इसको। अगला है क्वेश्चन नंबर 148 का, नवग्रह कुंडों में स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है? देखो हरियाणा की काशी है वो तो है भिवानी, लेकिन छोटी काशी पूछा जाए, छोटी काशी किसे कहा जाता है हरियाणा की, किस वजह से कहा जाता है इसको? नवग्रह कुंड है यहाँ पर, हांसी, गुड़गांव, जगाधर या फिर कैथल। तो छोटी काशी जो है वो है कैथल। लगातार ये 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है और छोटी काशी जो कहा जाता है वो कैथल को कहा जाता है। महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों के लाखों सैनिक मारे गए थे। मारे गए सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कैथल में 11 रुद्रों की स्थापना की थी, इसलिए इस नगर को छोटी काशी कहा जाता है, ठीक है। 11 रुद्र जो रूप है भगवान शिव के, उनकी स्थापना हुई थी कैथल के अंदर, इसलिए इसको छोटी काशी भी कहा जाता है। सोहना नगर किस कारण प्रसिद्ध है? सोहना में क्या है? झील, गर्म पानी के कुंड, बाग बगीचे या फिर आधुनिक भवन? तो सोहना के अंदर है वो है गर्म पानी का कुंड है, गर्म पानी का जो कुंड है, इसलिए सोहना प्रसिद्ध है। सोहना नगर गर्म जल के स्रोत के लिए प्रसिद्ध है। यह दिल्ली से लगभग 65 किलोमीटर दूर सोहना गुरुग्राम जिले में एक प्राचीन शहर है, ठीक है। गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है सोहना और यहाँ पर एक गर्म पानी का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 150 है, हरियाणा के निम्नलिखित झीलों में से किस झील को 7 सरस्वती नदियों का मिलन स्थल माना गया है? किस झील को 7 सरस्वती नदियों का मिलन स्थल माना गया है? करनाल सरोवर, हथिनी कुंड, बडखल झील या फिर सन्निहित सरोवर? तो वो है सन्निहित सरोवर और ये है कुरुक्षेत्र के अंदर और ये काफ़ी पवित्र जगह इसको मानी गई है। हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित सन्निहित सरोवर को 7 सरस्वती नदियों का मिलन स्थल माना जाता है। इस पवित्र जलाशय में अमावस्या के दिन स्नान करने के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठा होती है। इस सन्निहित सरोवर को भगवान विष्णु का निवास स्थल माना जाता है। ये सन्निहित सरोवर जो है कुरुक्षेत्र के अंदर, इसको भगवान विष्णु का निवास स्थल माना जाता है। दमदमा झील किस जिले में स्थित है? गुरुग्राम, रोहतक, हिसार या फिर फरीदाबाद? तो दमदमा झील जो है ये गुरुग्राम के अंदर है। दमदमा झील कहाँ है? गुरुग्राम में, और गुरुग्राम के अंदर पूछे तो सोहना के अंदर। और इधर कौन सी पहाड़ियाँ हैं? अरावली की। गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, मेवात, इधर कौन सी पहाड़ियाँ है? ये है अरावली की पहाड़ियाँ, दक्षिण हरियाणा के अंदर। और उत्तर हरियाणा में है शिवालिक की पहाड़ियाँ, ठीक है। दमदमा झील को एक पर्यटन केंद्र बनाया गया है, 3000 एकड़ में फैली हुई है।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुखना झील, ये चंडीगढ़ के अंदर है। ब्रह्म सरोवर, ये पक्की का बना हुआ है। सूरजकुंड या फिर दमदमा झील। तो सबसे बड़ी जो झील है वो है दमदमा झील, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, सोना के अंदर है, गुरुग्राम के अंदर 3000 एकड़ में फैली हुई है। ठीक है, और ये मीठे पानी की है, मीठे पानी की झील है। कौन सी झील है? दमदमा झील। ये हरियाणा के गुरुग्राम में है, सोहना गुरुग्राम के अंदर, और इसका क्षेत्रफल लगभग 3000 एकड़ है। अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है, ध्यान रखना। और इसके बीच में ड्रीम आइलैंड एडवेंचर रिसोर्ट भी है। ड्रीम आइलैंड एडवेंचर रिसोर्ट भी यहाँ पर है, दमदमा झील के अंदर। दमदमा झील कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है ये। अगला है क्वेश्चन नंबर 153। बड़खल झील पर्यटन संकुल किस वर्ष स्थापित किया गया? बड़खल झील पर्यटन संकुल किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये स्थापित हुआ था 1973 के अंदर, 1973 के अंदर। बड़खल झील कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर। कौन सी झील भगवान विष्णु को समर्पित? हमने अभी पढ़ा था, भगवान विष्णु का निवास स्थान इसको माना गया है, और इसमें 7 नदियों, जो 7 सरस्वती नदियों का मिलन स्थल इसको कहा गया है। सूरजकुंड, बड़खल, ब्रह्म सरोवर, फिर सन्निहित सरोवर। तो ये है सन्निहित सरोवर। सन्निहित सरोवर जो कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है, और इसे भगवान विष्णु का निवास स्थान माना गया है। और यहाँ माना गया कि 7 जो सरस्वती नदियों है उनका मिलन यहाँ पर होता है। ठीक, अमावस्या के दिन लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए भी आते पवित्र कुंड में। तो सन्निहित सरोवर इसका आंसर हो जाए कुरुक्षेत्र के अंदर। कौन सी हरियाणा की झील नहीं है? ऐसी कौन सी झील जो हरियाणा में नहीं है? कोटला झील, ये भी हरियाणा में है, दमदमा भी, खलीमपुर भी। चिल्का, चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर। चिल्का झील हरियाणा में नहीं है, ये उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है। और ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये ध्यान रखना। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो चिल्का झील है, और ये उड़ीसा राज्य के अंदर है, ये आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो कोटला झील है, कोटला झील है, ये नूह जिले के अंदर। ध्यान रखना, एक तो फिरोज शाह कोटला मैदान है वो दिल्ली के अंदर है, और ये कोटला झील है ये नूह डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, मेवात के अंदर। दमदमा झील है, ये गुरुग्राम के अंदर है, और ये हरियाणा की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। खलीलपुर झील, और ये गुरुग्राम जिले के पटौदी के पास है खलीलपुर झील। अगला है चर्म रोग उपचार के लिए सहायक गर्म पानी का कुंड कहाँ है? अगर कोई स्किन डिजीज हो, जो चर्म रोग हो, चमड़ी का रोग हो, चर्म रोग को दूर करने के लिए गर्म कुंड में जाते कि कहते हुए वहाँ पे स्नान कर लो तो चर्म रोग दूर हो जाएगा। तो गर्म पानी का कुंड कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र, तरावड़ी, सूरजकुंड या फिर सोहना। तो वो जो गर्म पानी का जो कुंड है वो है सोहना के अंदर। हमने पढ़ा था सोहना किस लिए जाना था? गर्म पानी के कुंड के कारण। चर्म रोग उपचार में सहायक गर्म पानी का कुंड सोहना गुरुग्राम में स्थित है। भारत धर्म, भक्ति, अध्यात्म और साधना का देश है। भारत के विभिन्न चमत्कारों में से एक का उदाहरण है सोहना का शिव कुंड। इस शिव कुंड से निकलने वाले गर्म पानी में स्नान करने के लिए हजारों लोग आते हैं। लोगों का मानना है कि शिव कुंड में डुबकी लगाने से हर प्रकार का चर्म रोग ठीक हो जाता है। जो चर्म रोग अगर ठीक करना है तो गर्म पानी, जो सोहना के अंदर गर्म पानी का जो झरना है वहाँ पर जाकर नहाने से आपका चर्म रोग ठीक हो जाता है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ है। क्लास की PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना, वहाँ पर बहुत सारी PDF आपको मिलने वाली है। कौन सा बांध हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पर आधारित है और ग्रेविटी डैम के नाम से जाना जाता है? ग्रेविटी डैम किसको कहा जाता है जो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पर बेस है? दमदमा झील, बड़खल झील, हथनीकुंड या फिर अनंगपुर? तो वे है अनंगपुर का, और यह फरीदाबाद के अंदर। अनंगपुर जो बांध है, अनंगपुर बांध है, इसको हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पर आधारित है और इसलिए इसको ग्रेविटी डैम भी कहा जाता है। इसका निर्माण करवाया था तोमर वंश के शासकों ने। कौन था? अनंगपाल प्रथम। अनंगपाल प्रथम ने 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था, उसी के नाम पर है ये अनंगपुर बांध। अनंगपाल ने करवाया था। अनंगपुर बांध तोमर वंश का शासक था और इसको ग्रेविटी डैम भी कहा जाता है। फरीदाबाद जिले के अंदर है ये। इसमें से 4 दे रखे, इसमें से 3 सही है, एक गलत है, वो आपको बताना है। काबुली बाग है वो फरीदाबाद के अंदर सही है। जल महल ये नारनौल के अंदर भी सही है। नवग्रह कुंड ये कैथल के अंदर ये भी सही है। ज्योतिसर, ज्योतिसर अम्बाड़ा में नहीं है, ये कुरुक्षेत्र के अंदर है।
ज्योतिसर कहाँ आएगा? कुरुक्षेत्र के अंदर आएगा। ऑप्शन डी है वो गलत आपको दिया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन में है कि जो ज्योतिसर है ये कुरुक्षेत्र के अंदर है और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। हरियाणा में तोमर राज्य द्वारा निम्नलिखित में क्या क्या बनवाया गया? ये हमने पढ़ा है। तोमर शासकों ने एक इंपॉर्टेंट चीज़ बनवाई थी, सूरज कुंड, शाहजहाँ की बावड़ी या सोहना कुंड। तो वो बनाया था सूरज कुंड, जो झील है उधर, जो सूरज कुंड का जो मेला लगता है सूरज कुंड जो फरीदाबाद के अंदर है, वो बनवाया था तोमर शासकों ने। सूरज कुंड जो झील है उसका निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था। फरीदाबाद में स्थित सूरज कुंड झील का निर्माण 10वीं शताब्दी में तोमर वंश के शासक सूरजमल ने बनाया था। इस स्थान पर हर वर्ष फरवरी माह में शिल्प मेला लगता है। जो सूरज कुंड जो क्राफ्ट मेला जो लगता है वो फरवरी महीने में लगता है और इसका निर्माण करवाया था तोमर वंश के शासक सूरजमल ने। ये आपको ध्यान में रखना है, 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है? ब्रह्म सरोवर हरियाणा में कहाँ पर है? और ब्रह्म सरोवर है, आपने नाम तो पढ़ लिया कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र ऑप्शन में नहीं, तो क्या है? थानेश्वर। ठीक है, तो ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है? थानेश्वर के अंदर है। ब्लू बर्ड लेक कहाँ है? ब्लू बर्ड झील कहाँ है? हिसार, जींद, फरीदाबाद या फिर करनाल? तो ब्लू बर्ड जो झील है वो हरियाणा के हिसार में स्थित है। सीईटी में पूछा गया था प्रश्न, ध्यान रखना, सीईटी का क्वेश्चन है ये। ब्लू बर्ड लेक हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यह एक आर्द्र भूमि होने के कारण पर्यटक क्षेत्र भी है। यहाँ प्रवासी पक्षियों के साथ साथ वनस्पतियाँ एवं जीव एक साथ देखे जाते हैं। अगला है, हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब किया गया था? बड़खल झील का निर्माण कब हुआ था? 1940, 1947, 1950 या फिर 1974? तो बड़खल झील का जो निर्माण है वो 1947 में किया गया था। ठीक है, 1947 में किया गया था। बड़खल झील फरीदाबाद के अंदर है। हरियाणा की कौन सी झील भगवान विष्णु को समर्पित है? तो हमने पढ़ा था वो झील जो भगवान विष्णु का निवास स्थान भी मानी जाती है। सूरज कुंड, ब्रह्म सरोवर, दमदमा झील या फिर सन्निहित सरोवर? तो वो है सन्निहित सरोवर। सन्निहित सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर है और इसको भगवान विष्णु का स्थायी निवास भी माना जाता है। भगवान विष्णु का स्थायी निवास इसको माना जाता है और हर अमावस्या को यहाँ मेला लगता है। अगला है, करनाल में स्थित पर्यटन के लिए प्रसिद्ध झील का क्या नाम है? करनाल के अंदर कौन सी झील है? सुल्तानपुर झील, ये भी नहीं है। बड़खल झील ये फरीदाबाद के अंदर, तिलियार झील रोहतक के अंदर है। तो करनाल के अंदर कौन सी झील है? कर्ण झील, ये करनाल के अंदर स्थित है। भगवान कर्ण ने इसी जगह अपने कवच और कुंडल इंद्र को दान करे थे। हरियाणा राज्य में विविध प्रवासी पक्षियों के दर्शन हेतु कौन सी झील प्रसिद्ध है? अलग अलग प्रकार के पक्षियों के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? कोटला झील, सुल्तानपुर या फिर खलीलपुर झील? तो यह है सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील अलग अलग प्रकार के जो प्रवासी जो पक्षी हैं उनके लिए प्रसिद्ध है और एक गुरुग्राम झज्जर जो रोड है उस पर सुल्तानपुर गांव में 350 एकड़ में फैली हुई है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को, ये है इसमें इंपॉर्टेंट लाइन, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को 2 अप्रैल 1971 को वन्य अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया और 5 जुलाई 1991 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। सुल्तानपुर जो उद्यान है उसको 2 अप्रैल 1971 को तो वन्य जीव अभ्यारण्य, और राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 5 जुलाई 1991 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था सुल्तानपुर को। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर दिया था? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया था तो वो किस जगह दिया था? मार्कंडे तीर्थ, ब्रह्मकुंड, कालेश्वर या फिर ज्योतिसर? तो वो दिया था ज्योतिसर के अंदर। कुरुक्षेत्र के अंदर ज्योतिसर है, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इनका सही मिलान करना है, कौन सी झील कहाँ पर है? तो आपको याद हो गया होगा, रोहतक के अंदर है तिलियार झील, ये आपको याद होगा। और इसके अलावा पानीपत के अंदर है कला अम्ब। कला अम्ब कहाँ पर है? पानीपत के अंदर। इसके बाद आगे है पंचकुला और अम्बाड़ा। तो पंचकुला के अंदर है रेड बिशप और अम्बाड़ा के अंदर है किंगफिशर। नीचे इसका डिटेल में दिया गया है। पानीपत के अंदर है कला अम्ब, रोहतक के अंदर तिलियार झील, पंचकुला के अंदर रेड बिशप और अम्बाड़ा के अंदर किंगफिशर है।
ये इसके सारे डिटेल सही दे रखी है। अगला क्वेश्चन नंबर 168, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 3 है जो सही मैच कर रखे, गलत है। कुरुक्षेत्र के अंदर है ब्रह्म सरोवर, सही है। कैथल के अंदर है नवग्रह कुंड, सही है। इसी वजह से कैथल को छोटी काशी कहा जाता है। रोहतक के अंदर है तिलियार झील, सही है। करनाल के अंदर है अथनी कुंड, नहीं। अथनी कुंड कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर। करनाल के अंदर क्या है? कर्ण झील है करनाल के अंदर। तो ऑप्शन डी है वो गलत दिया गया है। हथनी कुंड है ये यमुनानगर के अंदर, यमुना नदी पर बना हुआ है। इनका मिलान करना है। हथनी कुंड हमने अभी पढ़ा, यमुनानगर के अंदर है। सूरजकुंड झील है ये फरीदाबाद के अंदर है। सुखना झील ये चंडीगढ़ के अंदर है। दमदमा झील ये गुड़गांव के अंदर है। तो ये आपको याद होने चाहिए सारे के सारे। नीचे इनका मिलान करके सही से दिया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 170, हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा? तो हमने पढ़ा था जो एकमात्र ऐसा सरोवर जो पक्का बना हुआ चारों तरफ से, सबसे बड़ा विशाल, और वो है ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर है कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, सूर्य ग्रहण पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेला लगता है। अगर कुरुक्षेत्र ऑप्शन में नहीं हो तो थानेसर आएगा ये। बड़खल झील कहाँ किन पहाड़ियों से घिरी हुई है? बड़खल झील, बड़खल झील कहाँ पर है? आपको ये देखना कहाँ पर है, फरीदाबाद। फरीदाबाद में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? अरावली की पहाड़ियाँ। देखो मोरनी की पहाड़ियाँ वो शिवालिक पहाड़ियों में ही है, और शिवालिक की पहाड़ियाँ है ये नॉर्थ हरियाणा के अंदर है, और अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? साउथ हरियाणा के आसपास। तो जो बड़खल झील है वो फरीदाबाद में है, तो यहाँ पर कौन सी है? अरावली की पहाड़ियाँ हैं। सूरजकुंड का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो वो करवाया था तोमर वंश के शासकों ने, सूरजमल राजा ने। सूरजमल तोमर इसने करवाया था सूरजकुंड का निर्माण, इसी के नाम पर सूरजकुंड नाम रखा गया है। तोमर वंश के शासकों ने 10वीं शताब्दी में इसका नाम 10वीं शताब्दी में सूरजकुंड का निर्माण करवाया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 173, और ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करनाल के पास किस जगह दुर्योधन ने स्वयं को पराशर ताल में तब तक छिपा कर रखा जब तक कृष्ण के उपहास ने उसे लड़ाई करने के लिए बाहर निकाला? यानी कि दुर्योधन जाके छुप गया था पराशर तालाब के अंदर। तो वो तालाब कहाँ है, किस जगह पर है जहाँ पर दुर्योधन छुप गया था? और तो वो जो तालाब है ना, तरावड़ी में भी नहीं है, बास्थली में भी नहीं है, और वो है बैलोलपुर के अंदर। करनाल के पास है बैलोलपुर, वहाँ पर है पराशर तालाब, वहाँ पर दुर्योधन छिप गया था। करनाल के पास बैलोलपुर में है पराशर तालाब, इसमें दुर्योधन छिप गया था जाकर। कौन सी झील हरियाणा में है? दमदमा भी हरियाणा में है, खलीलपुर भी, कोटला भी, सारी झील हरियाणा के अंदर है। दमदमा झील कहाँ है? ये गुड़गांव के अंदर है। खलीलपुर झील भी गुड़गांव के अंदर है। कोटला झील ये मेवात के, ये सारी झील दे रखी है, आपको एक बार देख लेना सारे के सारे। दमदमा गुरुग्राम के अंदर, खलीलपुर गुरुग्राम के अंदर, भीमकुंड गुरुग्राम के अंदर, सुल्तानपुर गुरुग्राम के अंदर, कोटला झील नू में, कर्ण झील करनाल, बड़खल फरीदाबाद, चिली झील फतेहाबाद। चिली झील कहाँ पर है? फतेहाबाद। और जो उड़ीसा में थी वो चिल्का थी, ध्यान रखना, उड़ीसा के अंदर है वो चिल्का है। अगला है हथनी कुंड बैराज कहाँ पर है? हथनी कुंड बैराज है ये यमुना नदी के ऊपर बना हुआ है, और ये यमुनानगर जिले के अंदर ही स्थित है। कंक्रीट का बना हुआ है, ये ध्यान रखना। और इसका निर्माण हुआ था अक्टूबर 1996 से लेकर जून 1999, 3 साल में यह बना था। अगला है फरीदाबाद के पास बड़खल झील किस पर्वतमाला के किनारे पर है? तो फरीदाबाद के अंदर पूछे कौन सी पर्वत श्रृंखला है? शिवालिक है वो उत्तर हरियाणा में है, और अरावली है वो दक्षिण हरियाणा में है। तो कौन सी पर्वतमाला है बड़खल झील के पास? अरावली पर्वतमाला। बड़खल झील एक मानव निर्मित झील है। ठीक है, ये सारी डिटेल इसमें दी गई है। अनिता कुंडू कौन है? अनिता कुंडू हरियाणा के हिसार से है, और ये कौन क्या काम करती है? एक लेखिका है, एक ओलंपिक एथलीट, एक कश्तीबाज, एक पर्वतारोही। तो अनिता कुंडू है, एक पर्वतारोही है जो पर्वतों की चढ़ाई करते हैं वो, और ये हरियाणा के हिसार जिले से है। अनिता कुंडू ने एवरेस्ट सहित 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर तिरंगा फहराकर दुनिया भर में देश का नाम रोशन किया है। 7 तो महाद्वीप है सभी की, जो सबसे ऊंची चोटी उस पर जा चुकी है। तो ये तो सारे प्रश्न थे हरियाणा की प्रसिद्ध झीलों के बारे में। हरियाणा की नदी हमने कर ली, और ये आज की जो क्लास थी इसमें हमने देखे हरियाणा के प्रसिद्ध झीलें,
झीलों के बारे में जो क्वेश्चन थे जो पहले पूछे गए हैं PYQ, वो सारे हमने इसमें कर लिए हैं। आज ही अगला टॉपिक हम और एक और कर लेते हैं, और वो है बांध और नहर। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन एक साथ थोड़ी ज़्यादा कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा के बांध और नहर इसमें हम देखेंगे साथ के साथ। सारे के सारे PYQ हम देखेंगे जो हरियाणा के बांध और नहर से संबंधित है। क्लास की PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। नॉलेज हब के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको PDF वगैरह मिलेगी सारी की सारी, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो चलिए, आज का जो अगला टॉपिक है वो है हरियाणा के बांध और नहर। इससे संबंधित सारे क्वेश्चन हम कर लेते हैं। हरियाणा का मसानी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? मसानी बांध जो है ये रेवाड़ी जिले के अंदर है। कौन सी नदी पर है? साहिबी, कृष्णावती, यमुना या फिर टांगरी? तो यमुना और टांगरी नदी का तो रेवाड़ी की तरफ कोई काम ही नहीं है। तो ये जो बांध बनाया है मसानी बांध, ये है साहिबी नदी पर। हरियाणा का मसानी बांध साहिबी नदी पर बनाया गया है। साहिबी नदी का दूसरा नाम है दृश दौती, ये भी याद रखना आपको। साहिबी नदी का जो दूसरा नाम है वो है दृश दौती, ये इसका नाम दिया गया है दूसरा, साहिबी नदी का। इसके बाद है इसे 1989 में चालू किया गया था। इस बांध के निर्माण का मुख्य उद्देश्य दक्षिण हरियाणा में पीने के पानी की समस्या को दूर करना था। तो मसानी बांध और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, साहिबी नदी के ऊपर। इसके अलावा है पथराड़ा बांध, ये सोम्ब नदी पर है। कौशल्या बांध, ये कौशल्या नदी पर है। हथनीकुंड बैराज, ये यमुना नदी पर है। और ये है अनंगपुर बांध, जो तोमर शासक अनंगपाल ने बनाया था। अनंगपुर बांध ये सबसे पुराना बांध है, सबसे पुराना बांध है ये। अगला है हरियाणा में भाखड़ा प्रणाली के अंदर कितनी नहरें हैं? जो भाखड़ा जो है उसके अंदर कितनी नहर है? जो भाखड़ा नांगल डैम है उसके हिसाब से कितनी नहर हरियाणा में दी गई है? तो इसमें है टोटल 522 नहर, 521 या 522 नहर ये इसमें दी गई है। आपको इसमें देख लेना है डाटा, ये पहले का डाटा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली नहीं है? यानी कि इनमें से 4 नहर दे रखी है, कौन सी एक नहर है जो हरियाणा की नहीं है? यमुना प्रणाली भी है, भाखड़ा प्रणाली भी है, लिफ्ट प्रणाली भी है या सिंधु प्रणाली? 4 में से एक है जो हरियाणा की नहीं है, तो वो है लिफ्ट प्रणाली। लिफ्ट प्रणाली जो है ये हरियाणा का नहर नेटवर्क नहीं है। ये CT प्री में पूछा गया था, ध्यान रखना। CT प्री जो अब हुआ था अभी 2023 वाला, उसमें पूछा गया था। हरियाणा राज्य की प्रमुख जो नहर प्रणाली है वो है यमुना प्रणाली, सिंधु प्रणाली और भाखड़ा प्रणाली। कृषि हरियाणा राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और सिंचाई की 3.8 मिलियन हेक्टेयर खेती योग्य भूमि फसलों की उत्पादन करता है। तो हरियाणा में जो नहर प्रणाली है वो 3 है, यमुना प्रणाली, सिंधु प्रणाली और भाखड़ा प्रणाली। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मसानी बांध है ये रेवाड़ी के अंदर है, कौशल्या बांध पिंजौर के अंदर है, और ये बताने इनमें से कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही कथन सही हैं। देखो, मसानी बांध हमने भी पढ़ा था, साहिबी नदी के ऊपर है और ये रेवाड़ी के अंदर बनाया गया है। 1989 में इसका निर्माण किया गया था। कौशल्या बांध ये कौशल्या नदी के ऊपर है और ये पिंजौर के अंदर बनाया गया कृत्रिम बांध है। कौशल्या नदी के ऊपर बना हुआ, घग्गर नदी की सहायक नदी है कौशल्या नदी, उस पर यह कौशल्या डैम बनाया गया है। अगला है ओटू बांध हरियाणा के किस नदी पर है? ओटू बांध हरियाणा की किस नदी पर है? यमुना, टांगरी, साहिब या फिर घग्गर? तो ओटू बांध है घग्गर आगरा नदी पर है। ओटू बैराज हरियाणा में घग्गर हाकरा नदी पर स्थित है। यह धनूर झील से पीने का एक बड़ा जलाशय बनाता है। यह हरियाणा के सिरसा के ओटू के पास है। ओटू डैम है, ओटू जो बांध है ये सिरसा जिले के अंदर है। घग्गर और हाकरा नदी के ऊपर यह बांध बनाया गया है। ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है? इसमें नहर पूछा। ताजेवाला जो बैराज है, हथनीकुंड बैराज, वहाँ पर यमुना नदी वहाँ पर होती है, तो वहाँ से कौन सी नहर निकाली गई है? गुड़गांव नहर, भाखड़ा नहर, पश्चिम यमुना नहर या भिवानी नहर? देखो, ताजेवाला है, यहाँ पर यमुना नदी होती है, यमुना नदी के ऊपर है, तो यहाँ पर कौन सा बांध नहर है? वो है पश्चिम यमुना नहर, पश्चिम यमुना नहर। और ये क्वेश्चन देखो लगातार 3 बार पूछा गया, जेई में, क्लर्क में और पंप ऑपरेटर के प्रश्न 2016 में, 17 में, 18 में, लगातार ये 3 साल क्वेश्चन पूछा गया था। तो ताजेवाला नामक स्थान से कौन सी नहर निकालते हैं? पश्चिमी यमुना नहर।
अम्बाड़ा जिला सिंचाई हेतु किस पर निर्भर? अम्बाड़ा के अंदर सिंचाई किससे की जाती है? ट्यूबवेल, वर्षा, नहर या फिर बहुत से चैनल? तो अम्बाड़ा के अंदर सिंचाई का प्रमुख साधन है नहर। अम्बाड़ा जिला सिंचाई हेतु नहर पर निर्भर है। हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्य कार्यालय पंचकुला जिले में स्थित है। हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत नहर है। पश्चिम यमुना नहर हरियाणा की प्रमुख नहर है और यह रोहतक, करनाल, सोनीपत और अम्बाड़ा जिले में बहती है। पश्चिम यमुना नहर। रंजीत सागर बांध किस नदी पर बना है? रंजीत सागर बांध किस नदी पर बना है? रावी, व्यास, सतलुज या फिर चिनाब? तो रंजीत सागर बांध जो है वो रावी नदी पर बना है। रंजीत सागर बांध को थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह बांध रावी नदी पर बनाया गया है। यह बांध पंजाब सरकार की जल विद्युत परियोजना का एक हिस्सा है। रंजीत सागर जो बांध है इसका दूसरा नाम क्या है? थीन बांध इसका नाम है। ये हरियाणा के सीटी में पूछा गया है। देखो 2018 में जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। तो रंजीत सागर जो बांध है ये रावी नदी के ऊपर है और रंजीत सागर बांध का दूसरा नाम क्या है? थीन बांध इसका नाम है। हथनी कुंड बैराज किस नदी पर है? हथनी कुंड जो डैम है, बांध है, वो किस नदी पर है? तो हथनी कुंड जो बांध है वो यमुना नदी का ऊपर है और किस जिले के अंदर है? ये यमुनानगर जिले के अंदर ही है। कंक्रीट का ये बनाया हुआ है। 1991 में ये बनाया गया था और यहाँ से पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर दो निकलती है। हरियाणा के अंदर आती है पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हरियाणा के अंदर पश्चिमी यमुना नहर जो आती है वो हथनी कुंड बैराज से ही निकलती है, ताजेवाला की जगह से। सतलुज यमुना नहर का विवाद किस राज्य से है? सतलुज और यमुना नदी जो नहर है उनका जो विवाद है वो किन राज्य के संबंध है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? तो सतलुज यमुना जो नहर का विवाद है वो पंजाब राज्य से विवाद है, हरियाणा और पंजाब का। जो SYL जो मुद्दा बोलते हैं, सतलुज यमुना लिंक, SYL, तो वो यही है। सतलुज यमुना नहर का जो विवाद है वो हरियाणा और पंजाब के बीच में है। SYL का जो मुद्दा बोलते हैं, S फॉर सतलुज, Y फॉर यमुना, L फॉर लिंक, सतलुज यमुना लिंक। ये 214 किलोमीटर लंबी नहर है जो सतलुज और यमुना नदी को आपस में जोड़ती है और इसका विवाद हुआ था जब हरियाणा और पंजाब अलग हुए थे, तभी से इस पर विवाद शुरू हो गया था। निम्नलिखित हरियाणा की कौन सी नदी पर रेणुका, किसाऊ और लखवार व्यासी बांध बनाए गए हैं? कौन सी नदी पर तीन बांध है? रेणुका बांध है, किसाऊ बांध है और लखवार व्यासी बांध है। तो ये जो बांध बनाए गए हैं यमुना नदी के ऊपर बना। देखो 3 बांध बने हैं, बड़े बांध बनेंगे तो नदी बड़ी होनी चाहिए, तो इनमें से सिर्फ और सिर्फ यमुना नदी है। तो हरियाणा में यमुना नदी पर रेणुका, किसाऊ और लखवार व्यासी बांध बनाए गए हैं। हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर को किस नहर से निकाला गया? जो JLN जो बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू जो नहर है उसको किस नहर से निकाला गया है? भाखड़ा नहर से, गुड़गांव नहर से, भिवानी नहर से या फिर यमुना नहर से? तो जवाहरलाल नेहरू जो नहर है इसको भाखड़ा नहर से निकाला गया है। इस नहर से महेंद्रगढ़ जिले में सिंचाई की जाती है। भाखड़ा नहर को सतलुज नदी पर बांध बनाकर निकाला गया है। यह बांध हिमाचल प्रदेश के नंगल में बनाया गया है। पंजाब के पटियाला और रूपनगर जिलों की सिंचाई के बाद यह नगर टोहाना, फतेहाबाद से हरियाणा में प्रवेश करती है। देखो भाखड़ा नहर, पहले भाखड़ा नहर बनाई गई थी। सतलुज नदी है, सतलुज नदी के ऊपर जो हिमाचल प्रदेश के अंदर बांध बनाया गया है और उस बांध से भाखड़ा नहर निकाली गई है। ये नहर पटियाला, रूपनगर, पंजाब के बाद ये हरियाणा के टोहाना में आती है और इसी भाखड़ा नहर से जवाहरलाल नेहरू नहर निकाली गई है जो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में सिंचाई का काम करती है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बनते हैं। पश्चिम यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? पश्चिम यमुना नहर हरियाणा के किस किस जिले से जाती है? रोहतक से जाती है, करनाल से जाती है, सोनीपत से जाती है, सभी से जाती है। ये पश्चिम यमुना नहर हरियाणा के भिवानी, हिसार, जींद, रोहतक, सोनीपत, करनाल, अम्बाला जिले से। हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण जिला है पश्चिम यमुना नहर। ध्यान रखना, हरियाणा की जो जीवन रेखा पूछी जाए किस नहर को कहते हैं तो वो है पश्चिम यमुना नहर। लगभग बहुत से जिलों से यह प्रवेश करती है। निम्नलिखित में से किसे इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर किस नहर को कहा जाता है? सिंचाई योजना,
राजीव गांधी नहर योजना, गांधी योजना या फिर लोहारू उत्थान योजना। एक इंदिरा गांधी नहर के नाम से कौन सी योजना को इंदिरा गांधी नहर की किस योजना के तहत इंदिरा गांधी नहर की गई थी? और वो है लोहारू उत्थान सिंचाई योजना। लोहारू उत्थान सिंचाई योजना को इंदिरा गांधी सिंचाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई 225 किलोमीटर है और ये भिवानी और चरखी दादरी जिले में सिंचाई करती है। लोहारू उत्थान सिंचाई योजना, और इसको इंदिरा गांधी सिंचाई योजना भी कहते हैं। हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत है नहर। पहले नहर, उसके बाद कुएं और ट्यूबवेल। उसके बाद है किसे इंदिरा गांधी नहर के आसपास एक महत्वपूर्ण गतिविधि होती है। इंदिरा गांधी जो नहर है उसके पास आसपास एक गतिविधि क्या होती है वहाँ पर? मत्स्य पालन का कोई चक्कर नहीं है। इंटर जो कंट्री है जलमार्ग प्रदान, ये भी नहीं है। उपजाऊ क्षेत्र में मरुस्थलीकरण ये है। यानी कि जो इंदिरा गांधी नहर जो बनाई गई है इसका काम क्या है? आसपास के क्षेत्र में जो बंजर भूमि है मरुस्थलीकरण उसको रोक के क्षेत्र में जल की आपूर्ति करके उपजाऊ क्षेत्र को विकसित करना। इंदिरा गांधी नहर की लंबाई है 649 किलोमीटर, लगभग 650 किलोमीटर लंबी है ये इसका विश्व की सबसे लंबी नहर है। विश्व की सबसे लंबी नहर का पूछे तो इंदिरा गांधी नहर इसका आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर, 650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 650 किलोमीटर विश्व की सबसे लंबी नहर। गुड़गांव नहर से किन 2 जिलों में सिंचाई होती है? गुड़गांव नहर से गुड़गांव रेवाड़ी, गुड़गांव भिवानी, गुड़गांव रोहतक या गुड़गांव फरीदाबाद। तो गुड़गांव नहर से गुड़गांव और फरीदाबाद की सिंचाई होती है। फरीदाबाद, गुड़गांव, पलवल, इन 3 जिलों में गुड़गांव नहर से सिंचाई की जाती है। निम्नलिखित में से राजस्थान में जल संग्रहण संरचना नहीं है। राजस्थान में 3 ऐसी चीज़ से जल संग्रहण होता है, एक चीज़ से नहीं होता। खदीना, नदियाँ और टैंक। पाइप का चक्कर वहाँ पर नहीं है। खदीन, टैंक और नदियाँ ये प्रमुख संरचनाएं हैं। खदीन एक ऐसा निर्माण है जिसे कृषि के लिए स्थायी अपवाह के लिए संचय का डिजाइन किया जाता है। सबसे पहले राजस्थान के जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों ने तैयार किया था। खदीन क्या होता है? जो ज़मीन है उसके अंदर ऐसे कुआं सा खोद देते हैं, ऐसे स्लोप बना के, बारिश का पानी आता है ऊपर इकट्ठा होकर सारा इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है, जिसको वो बाद में यूज करते हैं। अगला है कौन सी हरियाणा की सबसे पुरानी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहर है? हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है और सबसे इम्पोर्टेंट? तो हरियाणा में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नहर है वो है पश्चिम यमुना नहर। पश्चिम यमुना नहर हरियाणा की सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण नहर है। हरियाणा की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण नहर पश्चिम यमुना नहर है। इसका निर्माण 1335 में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इसका उद्देश्य ताजेवाला बैराज यानी कि हथिनी कुंड जो बैराज है वहाँ से होता है। यह नहर हरियाणा के 7 जिले भिवानी, हिसार, जींद, रोहतक, सोनीपत, करनाल और अम्बाला जिलों में सिंचाई करती है। देखो जो पश्चिम यमुना नहर है इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। पश्चिम यमुना नहर इसका निर्माण हुआ था 1335 में। फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। और यह ताजेवाला बैराज यानी कि जो हथनी कुंड बैराज जो बोलते हैं यमुनानगर के अंदर है, और यह है यमुना नदी के ऊपर। तो यमुना नदी से निकलती है पश्चिम यमुना नहर और हरियाणा के 7 जिलों में सिंचाई करती है ये, भिवानी, हिसार, जींद, रोहतक, सोनीपत, करनाल और अम्बाला। तो ये है पश्चिम यमुना नहर के बारे में। 1335 में फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। ताजेवाला बैराज से ये नहर निकलती है। राज्य की सबसे पुरानी नहर ये हमने देख लिया। राज्य की सबसे पुरानी नहर है पश्चिम यमुना नहर, ताजेवाला हथिनी कुंड बैराज। और इसकी लंबाई पूछे तो 3226 है, 3226 किलोमीटर इसकी सबसे लंबाई दी गई है। इस नहर की जो टोटल शाखाओं को मिलाकर, सारी अलग अलग ब्रांचेज हैं उनको मिलाकर। किस नहर का निर्माण हरियाणा और पंजाब के बीच विवाद हुआ? तो वह SYL सतलुज यमुना लिंक। सतलुज यमुना लिंक SYL जिसको बोलते हैं 214 किलोमीटर है और इस पर 1966 से ही इस पर विवाद हो रखा है। अगला है गुरुग्राम के अतिरिक्त किस जिले में गुरुग्राम नहर सिंचाई करती है? तो गुड़गांव नहर से गुरुग्राम, फरीदाबाद और फतेहाबाद 3 जिलों में, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल 3 जिलों में गुरुग्राम नहर सिंचाई करती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा फरीदाबाद। गुरुग्राम नहर दिल्ली के ओखला नामक स्थान से यमुना नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है। गुड़गांव के अंदर, दिल्ली के अंदर, फरीदाबाद और पलवल ये 4-5 जगह ये सिंचाई करती है।
कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान पर यमुना नदी से निकाली गई? तो वो कौन सी नहर है? यमुना नहर, जो हमने भी पढ़ी है। दिल्ली में ओखला जो बैराज है, ओखला बैराज बनाई यमुना नदी के ऊपर, वहाँ से निकाली गई है यमुना नहर। ये यमुनानगर फरीदाबाद दिल्ली में सिंचाई का काम करती है। कौन सा बांध हरियाणा में स्थित है? हरियाणा में कौन सा? देखो भाखड़ा नंगल बांध ये पंजाब में है, धमसाल बांध ये भी नहीं है, अनंगपुर बांध ये हमने पढ़ा था, जो तोमर शासक अनंगपाल ने करवाया था 8वीं शताब्दी में फरीदाबाद के अंदर। ये इसको ग्रेविटी डैम भी बोलते हैं इसको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनंगपुर बांध हरियाणा के फरीदाबाद जिले में अनंगपुर गांव के पास स्थित है। उस गांव को गुरु तत्वीय बांध के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण तोमर वंश के राजा अनंगपाल प्रथम के शासनकाल में करवाया गया था। अनंगपुर बांध कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर। तो ये सारे प्रश्न थे इंपॉर्टेंट बांध से संबंधित, ये सारे डैम से संबंधित थे, नहर और बांध से संबंधित। सिंचाई परियोजना हम कल पढ़ेंगे। आज हमने देखा हरियाणा की प्रमुख नहर कौन सी है, बांध कौन से हैं, ये सारे क्वेश्चन हमने कर रहे हैं। उसके अलावा हमने देखे थे हरियाणा की प्रसिद्ध झीलें। तो ये जो हरियाणा की ज्योग्राफी, हरियाणा के भूगोल का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो हमने आज आधा और कवर कर लिया है। ठीक है, क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ से आप नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको क्लास की अपडेट मिल जाए। काफ़ी सारा कंटेंट है वहाँ पर। तो ये सारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हरियाणा की ज्योग्राफी में, हरियाणा की झील, हरियाणा के बांध और नहर के संबंध में। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।